बलोच कौन है? क्या इनका ताल्लुक किसी नबी से भी जा मिलता है? क्या बलोच मेहरगढ़ तहजीब से जुड़े थे? और ये मेहरगढ़ तहजीब क्या है? इन्होंने हिजरत क्यों की और मौजूदा पाकिस्तान में बलोची कहाँ से आए? अस्सलाम वालेकुम जी, चिराग अंदेशा के साथ मैं हूं तैयब उमर, एक बार फिर से तारीख के पन्नों को झंझोड़ता हुआ। आज के हम इस सेगमेंट में जानेंगे कि बलोच कौम कौन है। बलोच एक कदीम नस्ली ग्रोह है जो मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में अपनी तहजीब और शनाख्त को बरकरार रखे हुए हैं। इनकी इब्तिदा के मुतल्लिक़ कई नज़रियात और रवायात मौजूद है। एक नज़रिए के मुताबिक इनकी ज़ुबान बलोची ईरानी ज़ुबानों से जा मिलती है। इसी तरह कुछ रवायात इनके ताल्लुक़ को हल्ब या शाम से जोड़ती है, जो आगे चल के कुर्द नस्ल से जा मिलती है। वही कुर्द नस्ल जिससे सलाहुद्दीन अयूबी जैसी शख्सियत पैदा हुई थी। तारीखी तौर पर बलोच कबायली खाना बदोश है जो माल मवेशी पालते, ज़राअत करते और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। बलोच कौम की ख़ास बात यह है कि इन्होंने सदियों तक बैरूनी हमला आवरों के खिलाफ मुज़ाहमत की और इस सब के बावजूद भी अपने नज़रियात को नहीं छोड़ा। इनकी लोक कहानियाँ और नज़में इनकी दास्तानों से भरी पड़ी। बलोचों के शजरा नसब पर कई नज़रियात मौजूद हैं। एक मशहूर तारीखी रवायत के मुताबिक बलोच हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की नस्ल से है, जो दीगर कई ईरानी और तुर्की नस्ल के लोगों का भी यही नस्ब माना जाता है। चंद एक रवायत इनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से भी जा मिलाती है। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ईरानी मौरख़ीन के मुताबिक बलोचों का ताल्लुक़ बलोशी नामी एक कदीम सरदार से था, जिसे बलोच अपना जदे अमजद मानते थे और इसी बलोच नाम से आगे बलोच बना। अरबी और फारसी की कई किताबों में इनको मुख्तलिफ नाम से पुकारा गया है, जैसा कि बलोचान या फिर बलोचान के नाम से। मेहरगढ़ तहजीब की इब्तिदा 7000 साल पहले हुई, यानी ये तहजीब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीबों से भी हज़ारों साल पहले की है। चूँकि मेहरगढ़ तहजीब के आसार बलोचिस्तान से मिलते हैं, तो यहाँ ये सवाल भी दिलचस्पी दिखाता है कि मौजूदा बलोच जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है वो इन्हीं अवलीन बशिंदों की औलाद है। अगरचे बराह रास्त नस्ली रब्त साबित करना मुश्किल है, लेकिन सकाफ़ती और जोग्राफियाई लिहाज से माहिरीन ये मानते हैं कि इनके आबाओ अजदाद ने या तो इन तहजीबों को आबाद किया था या फिर बाद में इन तहजीबों में हिस्सा लिया था। मेहरगढ़ तहजीब ज़री आबादकारियों में से एक तहजीब थी जो मौजूदा आज की बलोच कौम की ज़राअत ज़िंदगी, जानवरों से कुर्बत और मिट्टी की बनाई गई चीज़ों में महारत उन्हीं कदीम असरात की तरफ इशारा करती है जो आज से हज़ारों साल पहले मेहरगढ़ तहजीब के लोगों में थी, जो एक तारीखी रब्त को भी ज़ाहिर करते हैं। बलोच कौम की हिजरत एक तारीखी चीज़ है, मतलब जितनी इनकी हिजरत के मामले पर जांच पड़ताल की जाए उतना ही ये मामला पेचीदा होता जाता है। मुख्तसरन ये कि हिजरत इनके खून में शामिल है। इसी वजह से ये मुख्तलिफ तहजीबों, सल्तनतों और कई जोग्राफियाई तब्दीलियों से भी जुड़े। रवायात के मुताबिक बलोचों ने सबसे पहले हल्ब या शाम से हिजरत की। कहत, ज़लज़ले और कुदरती आफात ने इनकी सरजमीन को गैर महफूज बना दिया था, जिस वजह से इन्होंने हिजरत के इरादे को तरजीह दी, जिस वजह से ये मशरक़ की तरफ निकल कर ईरान के करमान और सिस्तान जैसे इलाकों में आबाद हुए। यहाँ भी फ़रका वराना कशमकश ने इन्हें मशरक़ की तरफ मज़ीद हिजरत करने पर मजबूर किया। यूँ बलोचों के कुछ कबाइल पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में आकर आबाद हुए। यहाँ एक चीज़ और बताता चलूँ कि हिजरत कोई 1-2 साल का नाम नहीं, बल्कि ये नस्ल दर नस्ल सदियों पर मुहित एक काफ़िले का नाम है। बलोचों ने हर माहौल में ख़ुद को ढाला, लेकिन अपनी सकाफ़त को नहीं भूला। बलोचों की ज़िंदगी सदियों पुरानी तहजीब की आयनादार है, जो आज भी इनके कबीले और कुदरती माहौल से जुड़ी हुई है। ज़्यादातर बलोच पहाड़ी और सहराई इलाकों में रहते हैं, इसलिए इनके घर मिट्टी, लकड़ी और पत्थर के बने हुए होते हैं। इनका लिबास सादा मगर अपनी एक अलग ही कहानी रखता है। मर्द लंबा कुर्ता और चूड़ी शलवार पहनते हैं और सर पर पगड़ी या कपड़ा बांधने को इज़्ज़त की इलामत समझते हैं, और ख़वातीन का लिबास कढ़ाईदार होता है। इनके खानों में सिज्जी और दूध से बनने वाले पकवान भी शामिल हैं। इनकी ज़िंदगी कबायली सरदार, जिरगा, रवायती मौसीकी और शायरी का ख़ास मुकाम है, जो इनकी इश्की और जंगजू रवायतों को ज़िंदा रखती है। इनका रहन सहन आज भी कुदरत से जुड़ा हुआ है। मिट्टी के घर, सादा खाने, हाथ की कढ़ाई से बना हुआ लिबास और सरदारी निज़ाम इनकी तहजीब की पहचान है। अगरचे ये आहिस्ता आहिस्ता आज की जदीद दुनिया से जुड़ रहे हैं, लेकिन इनकी रूह आज भी सदियों पुरानी तहजीब में सांस लेती है।